अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था फ़ेल का बयान, जिसमें हमने माजी, मुदारे, अम्र और फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी इन सब को जाना है। और फ़ेल मारूफ क्या होता है, मजहूल क्या होता है, और फ़ेल मुस्बत क्या होता है, मनफी क्या होता है, ये भी सब हमने जान लिया। इस्तिलाहात। इस्तिलाहात में सबसे पहले है हरकत। हम हरकत किनको कहते हैं? हरकत उनको कहते हैं जो उर्दू लैंग्वेज में आपने देखा होगा जबर होता है जो इस तरह का सिंबल होता है, और जेर होता है जो किसी भी हर्फ के नीचे आता है। जैसे कि जबर, हम जबर किसी लेटर के यानी किसी हर्फ के ऊपर आता है, तो जो जेर होता है वो नीचे आता है। और उसी तरह ये किसी हर्फ के ऊपर आता है, पेश। ये तीनों जो है उर्दू ग्रामर के हरकत है। ठीक है, तो यहाँ पर हरकत जिनको हम जबर जेर पेश कहते हैं उर्दू में, यहाँ पर हम इनको क्या कहते हैं? अरबिक ग्रामर के मुताबिक ये जबर क्या होता है, जेर क्या होता है, या पेश क्या होता है, इनको हम इंशाल्लाह नीचे चेक करेंगे। जबर जेर पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। हरकत किनको कहते हैं? जबर, जेर एंड पेश, इन तीनों को, यानी ये जो सिंबल्स आप दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं वॉवेल्स। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं A E I O U, 5 वॉवेल्स होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी आपको अरबिक ग्रामर में दो तरह के वॉवेल्स मिलेंगे, वॉवेल साउंड, जिसको हम साइंस भी कह सकते हैं या फिर मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर दो तरह के हरकत देखेंगे। हरकत दो तरह के होते हैं। अरबिक ग्रामर के मुताबिक हरकत दो तरह के होते हैं। हरकत जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हरकतुल कसीरा होते हैं, यानी कसीरा हम शॉर्ट को कहते हैं। कसीरा का मीन्स होता है शॉर्ट, और हरकत की मीनिंग होती है मूवमेंट, या फिर आप कह लो तो इसको आप मूवमेंट्स भी कह सकते हैं, साउंड भी कह सकते हैं, या साइंस भी कह सकते हैं। ज्यादातर मूवमेंट ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरकतुल कसीरा यानी शॉर्ट वॉवेल साइंस। शॉर्ट वॉवेल साउंड, साउंड्स या साइंस, आप जो भी कहो। उसी तरह हरकतुत तवीला जो सेकंड है आपका, यहाँ पर हरकतुत तवीला हम तवीला कहते हैं, लॉन्ग जो खींचे जाने वाले होते हैं, लॉन्ग, उन हरकत को कहते हैं जिसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। और शॉर्ट वॉवेल्स भी आपको तीन होते हैं, एंड लॉन्ग वॉवेल्स भी आपको तीन होते हैं। यानी हरकतुल कसीरा भी तीन है, और हरकतुल तवीला भी तीन है। अब हरकतुल तवीला जो कसीरा है वो है आपको यहाँ पर अलिफ, सॉरी, हरकतुल, बिस्मिल्लाह, हरकत। हरकत किसको कहते हैं? जबर जेर पेश में से हर एक को हरकत, और इकट्ठा तीनों को हरकत, हरकतुल सिलासा कहते हैं। हरकतुल सिलासा किसको कहते हैं? हम इन तीनों को मिलाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरकत होता है, हरकत की मीनिंग होती है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट भी होती है, साइंस भी होते हैं, वॉवेल साइंस या वॉवेल साउंड्स को भी हम हरकत कहते हैं अरबिक ग्रामर के मुताबिक। तो यहाँ पर हरकत तीन है, जबर, जेर, पेश। आपको उर्दू ग्रामर के मुताबिक आपको ये पता ही होगा कि जबर किसको कहते हैं, जेर किसको कहते हैं, पेश किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जबर जेर पेश जो है इनको हम हरकत कहते हैं। और तीनों को इकट्ठा मिलाकर, यानी इकट्ठा यानी इसको तीनों को मिलाकर हम इसको हरकातुस सुलासा कहते हैं। सुलासा का मतलब होता है तीन, सुलासा का मीनिंग होता है तीन। तो हरकातुस सुलासा यानी तीन हरकत। ठीक है, उसी तरह मुतहर्रिक। मुतहर्रिक क्या होता है? मुतहर्रिक हरकत वाले हर्फ को कहते हैं। हरकत वाले यानी कोई भी ऐसा लेटर जो है जिसको हम हर्फ कहते हैं। लेटर आप इंग्लिश में कहेंगे इसको लेटर जो है, या कैरेक्टर भी कह सकते हैं आप। जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं जिसमें ए एक लेटर होता है या फिर कैरेक्टर होता है, उसी तरह बी, उसी तरह 26
कैरेक्टर्स या फिर लेटर्स होते हैं। उसी तरह अरबिक ग्रामर में भी आपको 28 कैरेक्टर्स फिर यहाँ लेटर्स होते हैं जिनको हम हर्फ कहते हैं। एक हो तो हर्फ कहेंगे लेटर, अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको हुरूफ कहेंगे, यानी लेटर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीम है, अभी मैंने इस लेटर को लिया यहाँ पर, यानी इस हर्फ को लिया, अभी इसके ऊपर मैंने यहाँ पर जबर डाला, तो इसका जो है साउंड यहाँ पर, यानी ये जो जीम के ऊपर मैंने हरकत डाली, ये हरकत इसके ऊपर आ चुकी है, इसीलिए हम इसको कहेंगे मुतहर्रिक। मुतहर्रिक मीन्स हरकत वाला, हरकत वाला यानी जिसके ऊपर हरकत डाली हुई है। कोई भी हरकत हो सकती है, जेर भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है, जबर भी हो सकता है। तो कोई भी हरकत इसके ऊपर डाली हुई हो किसी भी लेटर के ऊपर, तो आप उस लेटर को अगर कोई कहेगा कि वो हरकत वाला है या नहीं, तो आप कहोगे कि ये मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक है मीन्स हरकत डाला हुआ है। अगर हरकत डाला हुआ नहीं है तो आप उसको मुतहर्रिक नहीं कहोगे। उसी तरह हरकत के जो है, हरकत जो है दो तरह के होते हैं। हरकत दो तरह के होते हैं। हरकत जिसको हम वॉवल साउंड्स या साइंस या फिर मूवमेंट्स कहते हैं, हरकत दो तरह के होते हैं। पहला जो है, आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि पहला वाला जो है हरकतुल हरकतुल कसीरा होता है। हरकतुल कसीरा होता है। हरकतुल कसीरा, हरकतुल कसीरा हम किसको कहते हैं? कसीरा हम कहते हैं शॉर्ट को। हरकतुल कसीरा मीन्स शॉर्ट वॉवेल साउंड या साइंस या मूवमेंट। ठीक है, शॉर्ट वॉवेल साउंड, शॉर्ट वॉवेल साउंड्स या साइंस या फिर कोई भी मूवमेंट। ठीक है, ये तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। उसी तरह जो सेकंड होता है, अभी मैं यहाँ पर हरकत नहीं लिखूंगी, सिर्फ है इसी तरह लिखूंगी, और नीचे लिखूंगी इसका जो मेन नेम है, हरकतुल कसी तवीला। तवीला, हरकतुल तवीला। हरकतुल तवीला एंड ये हरकतुल कसीरा। कसीरा मीन्स शॉर्ट होता है, और तवीला मीन्स हरकतुल तवीला मीन्स यहाँ पर लॉन्ग वॉवेल साउंड। तवीला की मीनिंग होती है लॉन्ग। इसी से आपको पता चल चुका है कि ये किन हरकत के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर शॉर्ट वॉवेल साउंड जो होते हैं, साइंस जो होते हैं, ये साइन तीन होते हैं। ठीक है, ये जो शॉर्ट, ये दो तरह के जो हरकत है, इसमें से जो फर्स्ट वाला है आपको यहाँ पर हरकतुल कसीरा यानी शॉर्ट वॉवेल साइंस, वो तीन है। पहला है जबर, दूसरा है जेर एंड तीसरा है पेश। ये तीनों जो है शॉर्ट वॉवेल साइंस में आते हैं। उसी तरह जो लॉन्ग वॉवेल साइंस है, उसमें आपको अलिफ, वाव एंड या, ये तीनों आते हैं। ये तीनों यहाँ पर लॉन्ग वोवेल साउंड्स में यानी हरकतुत तवीला में आपको आते हैं। इनको किस तरह पढ़ना है, इंशाल्लाह आगे के जो यहाँ पर आपको इसके टॉपिक्स आएंगे उसमें मैं बता दूंगी। फिर भी थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो शॉर्ट वोवेल साउंड्स होते हैं यानी हरकतुल कसीरा होते हैं, जबर जेर पेश, आपको पता है किसी भी लेटर के ऊपर जब ये आते हैं तो थोड़ा सा इनको खींचना होता है। जैसे बा के ऊपर मैंने जबर डाला, तो हम मैं इसको थोड़ा सा ही खींचूंगी, सिर्फ इतना सा ब, इस तरह से ही मैं इसको पढ़ूंगी। उसको इसको इसके नीचे अगर मैंने जेर डाला, तो मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा खींचूंगी और कहूंगी बी। और अगर इसके ऊपर पेश डाला तो मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी और कहूंगी बू। अगर वही इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं इन्हीं लेटर के ऊपर जो हरकत डाले हुए हैं, इन्हीं के साथ अगर लॉन्ग वॉवेल्स यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि फतह के साथ, सॉरी, जबर के साथ हमेशा अलिफ ज्यादातर आता है। ठीक है, अलिफ जबर के बाद अगर इसमें अलिफ आ जाए तो हम इसको खींच कर पढ़ेंगे, और ये हरकतुत तवीला है यहाँ पर। ठीक है, अभी ये जो है हरकतुत तवीला, ये हरकतुल कसीरा है एंड ये हरकतुल तवीला, ये दोनों जब एक साथ मिलकर आते हैं तो हम इसको खींच कर पढ़ते हैं। जैसे कि अब हम इसको पढ़ेंगे बा। उसी तरह
यहाँ पर अगर जेर है और इसके साथ या जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, बाकी बाजेर बी और या यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम इसको खींच कर पढ़ेंगे बी। उसी तरह अगर बापेश बू हुआ और उसके साथ मैंने वाव ऐड किया, तो अब यह बन जाएगा बू। यानी यहाँ पर हम जब लॉन्ग वॉवेल्स को इसके साथ जो है अटैच कर रहे हैं, इसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग खींच कर पढ़ रहे हैं। तो यही काम करते हैं। हरकतुल कसीरा जब आते हैं किसी लेटर के ऊपर, तो ये सिर्फ थोड़ा सा खींच कर थोड़ा सा जो है इसको लाइट खींच के पढ़ना होता है। और उसी के साथ अगर हरकतुल तवीला अटैच होकर आते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा ज्यादा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, बा से बा हुआ, बी से बी हुआ, बू से बू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खींच कर हम पढ़ेंगे जब दोनों एक साथ आते हैं किसी हर्फ के ऊपर। यह होते हैं हरकतुल कसीरा एंड हरकतुल तवीला। नेक्स्ट है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक जो मैंने मुतहर्रिक होते हैं हरकत वाले हर्फ। ठीक है, हरकत वाले हर्फ को कहते हैं, यानी किसी हर्फ के ऊपर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मीम लिखूं और मीम के ऊपर जबर या जेर या पेश कुछ भी हरकत आ जाए, तो किसी ने पूछा कि अगर ये मुतहर्रिक है या नहीं, मुतहर्रिक का मतलब होता है उसके ऊपर कोई हरकत डाला हुआ है या नहीं, तो आप कहोगे कि वो मुतहर्रिक है। कोई भी इसमें से एक हरकत डाली हुई है, मैंने यहाँ पर तीन डाले हैं, लेकिन तीन की बात नहीं, कोई भी एक हो सकती है। जैसे कि मीम के ऊपर जबर आ सकता है, या जेर आ सकता है, या पेश। तो कोई भी इस तरह के सिंबल्स देखकर आपसे पूछे कि ये जो क्या है, ये मुतहर्रिक है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ ये मुतहर्रिक है, क्योंकि इसके ऊपर हरकत डाली हुई है। यहाँ पर भी हरकत डाली हुई है और यहाँ पर भी हरकत डाली हुई है, इसीलिए आप इन लोगों को, ये जो तीन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको आप मुतहर्रिक कहेंगे, यानी हरकत वाला। उसी तरह नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको नसब या फतह। नसब या फतह ये क्या होता है, जबर को कहते हैं। उर्दू में हम जबर कहते हैं, लेकिन अरबिक में उसी जबर को, यानी किसी लेटर के ऊपर आपने अभी जो है ता, यहाँ पर मैं एक लेटर ले लूं और उसके ऊपर मैंने ये जबर डाली, तो ये जो है जबर, ये उर्दू वर्ड है, हम इसको अरबिक में फतह कहते हैं। ठीक है, जो ये जबर है, इसको हम अरबिक में फतह कहते हैं, या फिर हालत नसब कहते हैं, हालत नसब। पता, इसका इस जबर का एक्चुअल नेम होता है अरेबिक में। तो अभी आप अरेबिक ग्रामर सीख रहे हैं, लिहाजा आप इसको बार बार जो है इन सिंबल्स को, इन जो ये जो साइंस है, जबर जेर पेश, इनको आप जबर नहीं कहेंगे, जेर नहीं कहेंगे, पेश नहीं कहेंगे। आप इसको जबर को फता कहेंगे, और जो जेर होता है हम उसको कसरा कहते हैं। जो जेर होता है उस जेर को हम कसरा कहेंगे, जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और ये हालत मजरूर होती है। ठीक है, हालत जर में होता है। ये हालत क्या है, हालत नसब, हालत जर, ये इंशाल्लाह आगे आपको पता चलेगा। बस ये आप याद रखें कि कसरा होता है तो हम उसको, इसको, ये जो जबर है यहाँ पर जेर है, हम इसको कसरा कहते हैं। लेकिन इस टोटल को मिलाकर हम जो है यहाँ पर हालत कसरा कहेंगे, उसी तरह इसको हालत नसब कहेंगे। ये सिर्फ जो जबर है हम सिर्फ इसको फता कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट जो है, अगर लेटर के ऊपर दम्मा आ जाए, सॉरी, पेश आ जाए, तो हम इसको दम्मा कहेंगे। इस पेश को हम अरबिक में दम्मा कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दम्मा। और ये हालत रफा है। अब ये हालत नसब, जर, रफा, ये क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह आगे के लेसन्स में आपको पता चलेगा। अभी आप इतना जान ले कि जो जबर है हम उसको अरबिक में फतह कहते हैं, जो जेर है उसको कसरा कहते हैं, और जो पेश है उसको हम दम्मा कहते हैं। और जिस भी लेटर के ऊपर जबर आ जाए यानी फतह आ जाए, उस लेटर को, उस टोटल लेटर को हम कहेंगे मफ्तू। ठीक है, मफ्तू यानी फतह वाला।
यहाँ पर देखिए, जो भी, जैसे यहाँ पर मफ्तू लिखा है वो हर्फ जिस पर जबर हो, यानी जिस भी लेटर के ऊपर, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ता लिखा है, ये भी जो है मफ्तू ही है। मफ्तू का मतलब होता है फतह वाला, यानी जबर वाला, फतह वाला हर्फ, मफ्तू। ये जो मीम आता है, इस मीम का मतलब होता है वाला, फतह वाला। ठीक है, वाला वाली मीनिंग आती है इससे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है मफ्तू। मफ्तू की मीनिंग होती है फतह वाला, यानी जबर वाला। उसी तरह कसरा, अगर नीचे कसरा आ जाए किसी भी लेटर के नीचे तो आप उसको मकसूर कहेंगे। ठीक है, मकसूर का मतलब होता है कसरा वाला, यानी जेर वाला। ये कसरा है, इसके नीचे इस टोटल लेटर को हम कहेंगे मकसूर। मकसूर हर्फ, मकसूर हर्फ। और ये मफ्तू हर्फ, यानी फतह वाला हर्फ, ये कसरा वाला हर्फ। उसी तरह जब दम्मा आ जाए तो इस टोटल लेटर को हम कहेंगे मजमूम हर्फ, मजमूम, मजमूम हर्फ। यानी जिस लेटर के ऊपर फतह आ जाए उसको हम मजमूम हर्फ कहेंगे टोटल। मजमूम हर्फ यानी दम्मा वाला, यानी पेश वाला हर्फ। ये हर्फ कौन सा है? पेश डाला हुआ हर्फ है। ये कसरा डाला हुआ हर्फ है। ये फतह डाला हुआ हर्फ है, इसलिए हम इसको मफ्तू हर्फ कहेंगे, इसको मकसूर हर्फ कहेंगे, और इसको मजमूम हर्फ कहेंगे। यहाँ देखिए, मकसूर, मजमूम, यहाँ पर लिखा है। मकसूर वो हर्फ जिस पर जबर हो, मजमूम वो हर्फ जिस पर पेश हो। उसी तरह सुकून होता है, सुकून उर्दू उर्दू में हम देखते हैं जज्म होता है, जो इस तरह होता है जिसको हम जज्म कहते हैं। उसी को अरबिक में हम सुकून कहते हैं। ये जो जज्म वाला सिंबल होता है, जो साकिन यानी सुकून देने के लिए होता है, यानी किसी के ऊपर जब ये आ जाता है तो आप वहां पर वक्त करते हैं, यानी स्टॉप कर देते हैं, रुक जाते हैं। जैसे कि मैंने ये वर्ड लिखा, जैसे कि इसके ऊपर मैंने जज्म डाला। जज्म जो होता है उसको कई लोग इस तरह भी लिखते हैं, या फिर इस तरह राउंड भी लिखते हैं, या फिर इस तरह, ये कई तरह से लिखते हैं सब। तो हम यहाँ पर राउंड जो है, सर्किल शेप यहाँ पर यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है, अभी मैंने यहाँ पर इसके ऊपर, बा के ऊपर मैंने यहाँ पर जज्म डाल दिया। इस जज्म को हम अरबिक में कहेंगे सुकून। ठीक है, सुकून। ये जो जज्म होता है, ये सारे जज्म के शेप्स है। कोई लोग, हर बंदा जो है, हर पर्सन जो है अलग अलग तरह से जज्म को लिखता है। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप यूज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो जज्म है, इसको हम अरबिक में सुकून कहते हैं, जज्म को कहते हैं। ठीक है, सुकून किसको कहते हैं? जज्म को। जो उर्दू में जज्म होता है उसको हम सुकून कहते हैं। उसी तरह किसी भी हर्फ के ऊपर, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बा के ऊपर जो है जज्म डाला, यानी सुकून डाला, तो इस लेटर को, इस टोटल लेटर को, कुछ देर पहले मैंने बा के ऊपर फतह डाला था, तो मैंने कहा कि ये टोटल जो लेटर है यहाँ पर, हर्फ है, इसको मफ्तू कहते हैं, यानी फतह वाला, उसी फतह वाला हर्फ। उसी तरह यहाँ पर मैंने जज्म यानी सुकून डाला, तो हम इस टोटल लेटर को साकीन हर्फ कहेंगे। साकीन का मतलब होता है सुकून वाला, साकीन हर्फ, यानी सुकून वाला हर्फ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, साकिन वो हर्फ जिस पर जज्म हो। ठीक है, जज्म यानी सुकून हो। उसी तरह वाहिद, वाहिद किसको कहते हैं? किसी लफ्ज का ऐसी हालत में होना जिससे एक चीज समझी जाए। वाहिद की मीनिंग होती है सिंगुलर, एक। ठीक है, कोई भी सिंगुलर, आपको इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर पता है? इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर होता है एंड प्लूरल होता है। तो यहाँ पर वाहिद और मुफरत की मीनिंग होती है सिंगुलर, सिंगुलर, या फिर अलोन, वन, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो वाहिद की ये मीनिंग होती है। उसी तरह तस्निया, इंग्लिश ग्रामर में आपको वाहिद मिलता है, यानी सिंगुलर फॉर्म मिलता है एंड प्लूरल फॉर्म मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको अरबिक में सिंगुलर फॉर्म होता है एंड जमा प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर आपको तस्निया यानी डॉल फॉर्म भी मिलता है। तस्निया का मतलब है डॉल फॉर्म।
यानी दो के लिए यूज होता है, ये एक के लिए यूज होता है, ये दो के लिए यूज होता है, और ये तीन या तीन से ज्यादा के लिए यूज होता है। जमा, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट के लिए यानी एक के लिए होता है। किसी भी चीज को आप एक जो है एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो उस वक्त आप वाहिद में आप उसको काउंट करोगे। जैसे कि कलमुन, ये एक पेन का जो है ये मफहूम देता है। यानी कलमुन का माना होता है अ पेन। अ पेन। हम किस कब यूज करते हैं, जब एक होता है या कोई एक इस तरह मीनिंग आती है, उस वक्त हम कहते हैं। तो अ पेन, जिसको हम यहाँ पर वाहिद में काउंट करेंगे। ठीक है, वाहिद यानी एक ही है इसीलिए। उसी तरह तस्निया, तो इसी कलम को अगर हमको डॉल बनाना है, दो कलम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कलम जो है उसी कलम को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मीम के बाद हम अलिफ और नून जेर नी जो है ऐड करेंगे। ये क्या बनेगा, कलमानी। कलमानी। कलामानी, जिसकी मीनिंग यानी यहाँ पर आपने देखा कि जो लास्ट यहाँ पर मीम था उसके ऊपर दम्मतैन थे। यानी दम्मतैन हम किसको कहते हैं, दो दम्मा को, यानी दो पेश को। तो ये दम्मतैन को हमने हटाया और उसके ऊपर फता डाला यानी जबर डाला, और उसके बाद अलिफ को ऐड किया और नून जेर नी को ऐड किया। इन तीनों को ऐड करने से इसका मतलब हो गया दो कलम, यानी दो पेन। दो कलम या फिर दो पेन। तो किसी भी चीज को दो बनाना है, तो आप आनी सोन जो यहाँ पर दिख रहा है उसको आप एक्स्ट्रा करोगे। जैसे कि किताब लिखा है तो किताबानी। किताबानी। किताबानी का मतलब होता है दो किताबें या फिर टू बुक्स। उसी तरह जमा, ये जो होता है आपको जमा तो आपको पता है प्लूरल फॉर्म में होता है। जमा किसी लफ्ज का ऐसी हालत में होना जिससे दो से ज्यादा चीजें समझी जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट लेसन है, यहाँ से आपको गर्दान शुरू होगी, ये जो सबक दो है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम गर्दान फेले माजी मारूफ मिस्बत को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये गर्दान फेले माजी मारूफ मिस्बत क्या होता है, इंशाल्लाह मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।